हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? साल 2020 की सबसे बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है 21 जून को, और भारत में दिखाई देने वाला पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है। पिछले साल 26 दिसंबर को धनु राशि और मूल नक्षत्र में जो सूर्य ग्रहण लगा था, उस समय 6 ग्रह शनि, केतु, गुरु, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा मीन राशि में थे, और ग्रहों की युति ने पूरी दुनिया को इस महामारी के चुंगल में ढकेल दिया है। और इस बार 21 जून को मिथुन राशि में अमावस्या तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में फिर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और इस दौरान 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु और केतु छौ वक्री अवस्था में है। यानी कहा जा रहा है कि इस बार फिर कोई न कोई तबाही लेकर के आएंगे। बृहद संहिता राहुचारा अध्याय में लिखा है, मिथुने प्रवरा आंगना नृपा नृप मात्रा बलिनः कला विदः। जब मिथुन राशि में सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो उच्च पदों पर स्थित महिलाएं, राजा, मंत्री, कला क्षेत्र में काम करने वाले, यमुना नदी के किनारे पर निवास करने वाले लोगों के लिए समय कष्टकारी होता है। प्राकृतिक आपदा आने के योग और भी बन रहे हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मकर राशि में स्थित वक्री शनि की पूर्ण दृष्टि तृतीय मीन राशि में स्थित मंगल पर पड़ रही है, और मंगल की सूर्य पर दृष्टि और शनि गुरु की युति बन रही है। ग्रहों की ये स्थिति बड़े भूकंपन का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आने के योग बन रहे हैं। अजब सा ही संयोग है जो बन रहा है, और रविवार के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि ग्रहण भी हम कहते हैं। कंकणाकृति ग्रहण होगा और छल्ला बनाएगा। इस ग्रहण से कोरोना का रोग थोड़ा बहुत नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, मैम कब तक कंट्रोल होगा? देखिए 29 सितंबर तक योग बन रहे हैं कंट्रोल होने के, इसलिए उसके पहले तक आप पूर्ण सावधानी रखें। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होगा, जो कि मिथुन राशि के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ सकता है। और हमारे देश में देहरादून, सिरसा, टिहरी कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जहां पर ये वलय आकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। राजस्थान है, उत्तराखंड है, पूर्ण छल्लेदार वहां पे फुल दिखाई देगा। न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, बॉम्बे है, कोलकाता है, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, शिमला, अबू धाबी में, कराची में, बैंकॉक में, काठमांडू में, ये सब जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जैसे जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके अधिकांश हिस्सों में दिखाई नहीं देगा। यूके में, फ्रांस में, इटली, जर्मनी, स्पेन और कुछ अन्य यूरोपीय महाद्वीप के देशों में भी ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ पर राशि अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उपाय करना या सूतक आपको नहीं लगेगा। ग्रहण के प्रभाव स्वरूप देश और दुनिया में पड़ोसी राष्ट्रों में कहते हैं कि तनाव हो सकता है। जो भी ग्रह कह रहे हैं उसके हिसाब से अप्रत्यक्ष युद्ध, यानी कि जो अगर किसी ने बोला कि कोरोना एक युद्ध के बराबर है तो हो सकता है वो हो सकता है, और भी प्रकार के युद्ध हो सकते हैं जो दिखाई नहीं दे आंखों से। महामारी और बढ़ सकती है, किसी बड़े नेताओं की हानि हो सकती है, राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं, हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, आर्थिक मंदी तो आएगी। कॉमन सेंस ही ऐसे भी कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन महामारी से कई देशों को नुकसान होगा। ग्रहण का प्रारंभ होगा 21 जून को 9:15 पर सुबह। कंकण जो आरंभ होगा बनना वो होगा 10:17 पे, और परम ग्रास सूर्य ग्रहण होगा 12:02 पर। और इस ग्रहण का परम ग्रास 99.4% रहेगा, यानी कुछ स्थानों पर सूर्य पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छुप जाने वाला है। ग्रहण करीब 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड का रहने वाला है। फुल एक्लिप्स की जो समाप्ति होगी वो 2.07 दोपहर को 2:07 पर होगी, और ग्रहण का समाप्ति काल जो पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा वो है दोपहर को 3:04 पर। यानी कि खंड ग्रास की अवधि आपकी 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड रहने वाली है, और सूतक काल 12 घंटे पहले माना जाता है सूर्य ग्रहण का। इसलिए सभी लोग सूतक के लिए सुबह 9:15 से है तो 9:15 सवा 9 बजे रात में 20 जून को ही सारा भोजन पानी अलग करके आप बाकी सभी चीज़ों में तुलसी पत्र आदि डाल करके सब चीज़ें बंद कर दें, भगवान के पर्दे लगा दें। इसके बाद कोई भी काम नहीं किया जाता, खान पान और कोई भी चीज़। बाकी जो भोजन थोड़ा सा बनाया है आपने, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो सब भोजन कर सकते थोड़ा बहुत। तो अगर उनसे नहीं रहा जाता तो उनके लिए दूध पानी वगैरह अलग रख लें।
दोस्तों आपको पता है सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन पर होती है और इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का कवच भाग दिखाई नहीं देता। सूर्य के बीच का हिस्सा छाया में रहेगा, जिसकी वजह से ग्रहण के समय जो सूर्य के बाहर का हिस्सा होता है वो प्रकाशित हो जाता है और एक आग से भरी हुई अंगूठी की तरह दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसे वैज्ञानिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। जब हम वैदिक ज्योतिष की माने तो समुद्र मंथन के बाद जब समुद्र से अमृत निकला था तो आप सबको बता चुकी हूँ कि राक्षसों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था। देवताओं ने दैत्यों से अमृत पाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसलिए फिर वो भगवान विष्णु की मदद उन्होंने ली और भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के अवतार लिया। और जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत पिला रहे थे देवताओं को तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा को ये बात पता लग गई और उन्होंने तुरंत ये बात मोहिनी रूप लिए भगवान विष्णु को बताई। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का धड़ सिर से अलग कर दिया। स्वर भानु तब तक अमृत पी चुका था और सिर धड़ से अलग होने के बावजूद वो मरा नहीं। तब से स्वर भानु के सिर को राहु और धड़ को केतु का नाम दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्र ने स्वर भानु यानी राहु और केतु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए शत्रुतावश राहु केतु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं राहु और केतु की गिनती 9 ग्रहों में नहीं होती है, इन दोनों को छाया ग्रह ही माना जाता है और खासकर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 6 महीनों तक होता है। और गुरु, बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक साथ एक ही रेखा में होंगे जिसका सभी राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। अमावस्या तिथि रहेगी और सूर्य की पूजा, पितृ की पूजा का विशेष विधान आता है। पितृदोष शांति और पिछले जन्म के पापों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए इस दिन उपाय करने चाहिए। सूतक लगने के पहले ही उपाय करना है क्योंकि सूतक लगने के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और सूतक शुरू होने के बाद से कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। चाहे घर का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, खाने पीने की चीज़ों में कुशा घास या तुलसी पत्रा आपको डाल देना है। पूजा अर्चना नहीं करनी है, भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है, तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना है, तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं इसके बाद। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल से पहले ही तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए। और जो भी या तो अमावस्या तिथि का दान पुण्य आदि जो भी आपको करना है वो दोपहर को 3 बजे के बाद, जब शुद्ध हो जाएगा ग्रहण, उसके बाद आप कीजिए, ये अच्छा रहेगा। सुबह उठेंगे जब मलमूत्र, दांतों की सफाई, बालों में कंघी आदि कार्य नहीं करना है। या तो सुबह 9:15 बजे के पहले, ग्रहण लगने के पहले कर लें या फिर ग्रहण शुद्धि होने के बाद, स्नान के बाद यानी 3:04 के बाद ही आपको करना है। ग्रहण काल में आपको सोना नहीं है। बच्चे हों, बीमार हो, गर्भवती हो, बुजुर्ग हो, वो आराम करें। गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना है। कोई भी मेटल की चीज़ नहीं छूनी है, चाकू, छुरी, यहाँ तक कि बाथरूम के हैंडल आदि भी नहीं छूने हैं। ग्रहण के लिए बिल्कुल भी खिड़की के पर्दों आदि से रेज किसी भी तरह से आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। और गोद में एक नारियल ले लीजिए और भगवत नाम लेते हुए बैठना चाहिए। किसी प्रकार की धारदार चीज़ें ना छुएं। ध्यान रखें, सिलाई कटाई, स्वेटर बुनना आदि ये सब भी नहीं लेना करना है आपको कि चलो ये कढ़ाई कर लेते, ये कर लेते। मोबाइल वगैरह भी नहीं छुएं, बेस्ट होगा आप। और ग्रहण का समय कभी भी अच्छा नहीं बताया जाता है, इसलिए एहतियात से गुजरने की सलाह दी जाती है। घर के अंदर रहने को कहा जाता है। इस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न आने के कारण बैक्टीरिया, वायरस में सेल डिवीजन तेजी से करने लगते हैं। इससे आंखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। उम्र भर के लिए कई रोग भी घेर लेते हैं। त्वचा रोग हो जाता है, खुले में रखा हुआ भोजन विषाक्त हो जाता है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान खाना खाने की मनाही की गई है। यहाँ तक कि आपको बता दूं, एक दूसरे को छूने से भी वायरस पनप सकते हैं, इसलिए शारीरिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए? मंत्र ग्रहण करना चाहिए। जो भी मंत्र आपने दीक्षा अगर ली हुई है या आपके इष्ट के मंत्र हैं उनका जप करें, उस देवता की उपासना करें, ध्यान करें, पाठ करें, हवन कर सकते हैं। मानसिक जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कीजिए। चिंतन करें, ये कल्याणकारी होता है। गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है। क्योंकि सूर्य ग्रहण है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। ईश्वर का भजन करें, आराधना करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, मंत्रों का उच्चारण करें, ये विशेष रूप से आपको करना चाहिए।
जो लोग भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, साधना आदि करना चाहते हैं, उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ये काल का बहुत समय से वेट हो रहा था और सूर्य ग्रहण के सूतक काल से ही उस देवी या देवता की पूजा और उसके मंत्रों का जप करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी साधनाएं मैंने बताई है, काली साधना, अप्सरा साधना, बहुत सारी साधनाएं आपको बताई है, रंभा साधना। ये सिद्धि प्राप्ति के लिए आप जो भी उपाय करना चाहते हैं इस रात को सूतक काल के दौरान और ग्रहण काल में सिद्धियां प्राप्ति का प्रयास करें। स्पेशली जो लोग भी इस बार धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, ये सूर्य ग्रहण बहुत खूबसूरत आ रहा है। इसमें लक्ष्मी पूजन, अगर आपको लक्ष्मी माँ की सिद्ध कौड़ियाँ या गुमती चक्र, पीले गुमती चक्र या पीली कौड़ियाँ, लक्ष्मी कौड़ियाँ मिलती है सिद्ध की हुई 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से जप करके, तो इसको ग्रहण काल में इस पर बैठ करके आप 108 बार या कोई भी आप 27 बार कुछ मंत्र बताती हूँ वो आप बोलें, और फिर इसको आप बाद में ग्रहण के बाद एक कपड़े में लपेट के, रेशमी वस्त्र में लपेट के, रेड है, येलो है, पिंक है, ग्रीन है, ये कलर के रेशमी वस्त्र में बांध करके आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। बोले या तो आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भी ज़बरदस्त लाभ है। अगर किसी प्रकार के कष्ट हैं या फिर आपको लगता है किसी भी प्रकार के आपके जीवन पे कष्ट हैं और ग्रहण में जो लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए वो जो कौड़ियाँ रहेगी या गोमती चक्र रहेंगे उसके ऊपर आप एक मंत्र का जप करें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें। दोस्तों, ग्रहण की अंत की अवधि में आपको स्नान करने के बाद श्राद्ध आदि दान कार्य करना चाहिए। ये कल्याणकारी होता है। अन्न वस्त्र धन आदि का दान करें, बच्चों को स्नान कराएं, गर्भवती स्नान करें, स्वयं भी स्नान करें। जो भी आपके वस्त्र हैं आप चाहे तो उन्हें दान कर सकते हैं या कम से कम तुरंत धोने डाल दीजिए। और मोक्ष काल के बाद भगवान स्नान करके भगवान के दर्शन करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना, उनका शुद्ध प्रतिबिंब देख करके, ये बहुत लाभकारी होता है। इस ग्रहण का असर 12 राशियों पर बहुत गहरा पड़ेगा और मेष, कन्या व मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। वहीं वृषभ राशि, कर्क राशि और कन्या राशि वालों को धन और यश की हानि हो सकती है। मिथुन राशि वालों को स्वभाव में उग्रता नहीं आने देनी चाहिए क्योंकि मिथुन राशि में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा परेशानियों का समय है, वाहन दुर्घटना का भय है। और सिंह राशि वालों को कहीं से अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। तुला राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए समय थोड़ा कष्टकारी है और धनु राशि वालों को स्त्री के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। कुंभ और मीन राशि वालों को पारिवारिक और कार्य क्षेत्र में कुछ चिंताएं घेर सकती है। डिटेल में आपको कौन सी राशि पे क्या असर पड़ेगा वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखें और सभी लोगों का दिन शुभ रहे, इसी कामना के साथ ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के ऊपर बहुत कड़ा प्रभाव ना डाले। सभी लोग गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करें, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से आने वाले इस ग्रहण की इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग पहले से तैयारियां कर सकें, इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस के थ्रू आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।